ही बात करना चाहूँगा, ज़्यादा बेहतर होगा। अपने को अनम्यूट कर लीजिएगा। आपने पूरा चुनाव देखा कर्नाटक का और जी चुनाव आयोग की जो भूमिका थी, उसको भी जी देखा। मोदी जी ने जी। जो-जो कहा और जो किया है, उसको लेकर के आपकी टिप्पणी मैं चाहता था। जी। देखिए, ये जो आपने जो कहा है ना, चुनाव आयोग जागा है, जी, मैं इसको चुनाव आयोग का जागना नहीं मान रहा हूँ। मैं इसमें किस्म का एक किस्म की का एक इसको कैसे उपयोग किया जा रहा है चीजों को, उसका उदाहरण मानता हूँ। उसमें यह है कि वीएचपी के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, जब चुनाव प्रचार खत्म हो गया तब हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन उनको मना कर रहा, रोक रहा है। अब आप सोचिए कि विश्व हिंदू परिषद के लोग हनुमान चालीसा का पाठ करें और इलेक्शन कमीशन रोके और वो मैसेज पूरे प्रदेश में जाए, तो उसका क्या संदेश पहुंचेगा मतदाताओं पर। ये इलेक्शन कमीशन का जागना नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई पर संदेह होता है। ऐसा लगता है कि क्या ये एक ऐसा काम है जिसमें इलेक्शन कमीशन की कोई भूमिका हो सकती है कि वीएचपी के लोग हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और इलेक्शन कमीशन के द्वारा उसको रोककर एक मैसेज भेजा जाएगा कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से रोका जा रहा है। आप इसको ऐसे देखिए कि अगर कांग्रेस के लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे होते या जेडीएस की पार्टी के लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे होते और चुनाव आयोग के लोग जाकर रोकते, तो कर्नाटक में उसकी क्या प्रतिक्रिया होती मतदाताओं पर। और वीएचपी के लोग या बजरंग दल के लोग या भाजपा के लोग अगर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, उस पर इलेक्शन कमीशन कार्रवाई कर रहा है, तो उसका क्या मैसेज जाएगा। तो इसको आप इलेक्शन कमीशन का जागना मत कहिए। इसमें प्रधानमंत्री के द्वारा जब बजरंगबली की बात कही गई या चुनाव प्रचार के दौरान आचार संहिता की तमाम तरह से धज्जियां उड़ाई गई, हो सकता है सभी दलों ने उड़ाई हो, कांग्रेस ने भी उड़ाई हो, और जिस तरह से सोनिया गांधी को नोटिस दिया गया, उन्होंने जो एक सॉवरेन शब्द का इस्तेमाल किया, एक इटालवी मूल की महिला जो भारत में जिसने अपना जीवन दे दिया हो, पूरा पति की शहादत को देखा हो, सास की शहादत, उसके द्वारा सॉवरेन शब्द पर इलेक्शन कमीशन इतना जागृत हो गया कि बीजेपी ने शिकायत कर दी कि देश को तोड़ रहे हैं। तो ये जो आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन का जागना, इलेक्शन कमीशन तो कर्नाटक के चुनाव में वहां के मतदाता बताएंगे, जैसा कि मतदाता वहां बात करते होंगे कि इलेक्शन कमीशन की क्या भूमिका रही, और इलेक्शन कमीशन की भूमिका कल और पता चल जाएगी जब वहां मतदान होगा कि मतदान किस तरह से होता है। तो इसलिए हमको इलेक्शन कमीशन की भूमिका पर हनुमान चालीसा को लेकर अभी कोई बात इसलिए नहीं करनी चाहिए कि ये बहुत सारी चीजें हैं जो पूरी की पूरी इलेक्शन कमीशन के साथ ही जुड़ी हुई है। और जिस तरह से इस पूरे चुनाव को अमरीश जी जितना पोलराइज कर सकते थे, जितना इसका ध्रुवीकरण कर सकते थे वहां का, आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी ने
एक भी ईसाई और एक मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा नहीं किया, एक भी। भारतीय जनता पार्टी का एक नेता कहता है कि हमको मुसलमानों के वोट चाहिए ही नहीं। आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई किसी राज्य में कोई बीजेपी का सीनियर आदमी इस तरह से कहता है कि हमको मुसलमानों को वोट नहीं चाहिए, और इलेक्शन कमीशन उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है। तो इसमें कर्नाटक के चुनाव में आपको पता चलेगा, देश को पता चलेगा कि चुनाव आचार संहिता का पूरी तरह से किस तरह से जगह जगह उल्लंघन हुआ, कदम कदम पर उल्लंघन हुआ। धर्म का किस तरह से उपयोग किया गया, धार्मिक भावनाओं का किस तरह से। प्रधानमंत्री का ये कहना है कि आप वोट डालते समय बजरंगबली की जय का नारा लगाइए। अब आप इसको क्या कहेंगे? तो ये अवधी भाषा में तुलसीदास जी की कन्नड़ में किस साहित्यकार ने किया है, वहां भी यूपी मध्य प्रदेश के संगे ही चालीसा का वाचन कर। कन्नड़ा को तो टूटी फूटी हिंदी तो आती नहीं है, किसी ने टिप्पणी की है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये देखिए, ये इसमें जो नुकसान हो रहा है, कुल मिलाकर जो नुकसान हो रहा है वो देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे का हो रहा है, देश के संविधान का हो रहा है, देश के प्रियम्बल की मूल भावना का हो रहा है। ये एक राज्य के चुनाव के जरिए हम जो स्थापित कर रहे हैं आगे के राज्यों के चुनाव के लिए, एक जो प्रचार तंत्र कायम कर रहे हैं कि आगे के चुनाव किस तरह के होंगे, वहां किस तरह का प्रचार किया जाएगा, यहाँ की सफलता असफलता को राजनीतिक पार्टियां क्या, जेडीएस तो लोकल ही है, केवल कांग्रेस और बीजेपी है। भारतीय जनता पार्टी अगर यहाँ सफल हो जाती है, जो कर्नाटक में, मैं ओपिनियन पोल्स की बात नहीं कर रहा हूँ अमरीश जी के ओपिनियन पोल्स में, अभी 4-5 घंटे पहले का भी एक ओपिनियन पोल ये बता रहा है कि कांग्रेस वहां लीड कर रही है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी अगर वहां जीत जाती है 13 तारीख को, तो ये हो सकता है कि कर्नाटक मॉडल को, जैसे कहा गया कि गुजरात मॉडल को विकास का मॉडल बनाया गया देश में, गुजरात मॉडल के चुनाव को कि वहां से पुराने लोगों को हटा दिया गया, नए फ्रेश चेहरे लगाए गए, तो कर्नाटक में भी वैसा किया गया। तो अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाती है तो खतरा यह है कि इस मॉडल को भारतीय जनता पार्टी देश के राज्यों में ले जाएगी और 2024 में ले जाएगी। तब इलेक्शन कमीशन क्या करेगा, इलेक्शन कमीशन की भूमिका क्या होगी? तो ये बहुत सारी चीजें इस चुनाव से निकल कर आ रही हैं। और ये जो हनुमान चालीसा का मामला है, जो अभी आज का जो मुद्दा है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ठीक किया, बिल्कुल ठीक किया, जो इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई बिल्कुल ठीक है, पर हम उसके प्रति ज्यादा आश्वस्त रहते इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई के कि वो अगर जब चुनाव प्रचार चल रहा था और भारतीय जनता पार्टी के नेता इसको पूरी सांप्रदायिकता से रंग रहे थे, तो तब इसके बारे में कोई कार्रवाई होती, नोटिस होते, रोका जाता, प्रतिबंधित किया जाता, या मान लीजिए कि कोई कैंडिडेट के द्वारा खड़के को धमकी दी जा रही है, खड़के के परिवार को धमकी दी जा रही है, खत्म करने की धमकी दी जा रही है, तब इलेक्शन कमीशन की क्या कार्रवाई हुई है। ये तमाम चीजें अभी आएंगी, चुनाव के बाद आएंगी, बातचीत में आएंगी, चर्चाओं में आएंगी, विश्लेषणों में आएंगी। प्रदीप जी जुड़ गए।